हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे किस जानवर या पक्षी की सेवा करने से, किस जीव की सेवा करने से कौन से ग्रह शांत होते हैं, शुभ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की शांति उनके शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए कई उपाय हैं, लेकिन आपको पता है जानवरों की सेवा भी इसमें शामिल है। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न देवी देवताओं ग्रह कुछ विशेष जीवों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये मेरी फोटो पे है। उनकी सेवा करने से संबंधित ग्रह प्रसन्न होते हैं, जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह न केवल ग्रहों को शांत करते हैं बल्कि आपको मानसिक शांति, पुण्य भी दिलाते हैं। तो जानते हैं कि किस पशु पक्षी की सेवा से कौन से ग्रह की शुभता मिलती है, अच्छे प्रभाव आते हैं जीवन में। तो फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो है, नीचे देखोगे आप। मासिक दुर्गा अष्टमी के नींबू के और दिए के उपाय है। कल है सावन की मासिक दुर्गा अष्टमी, कल की ही वीडियो है मेरी, ध्यान से देखिएगा। गाय की सेवा से नवग्रह होते हैं प्रसन्न। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे गौ माता का दर्जा प्राप्त है। हम पहली रोटी अपने गौ माता के लिए निकालते हैं, है ना। तो ज्योतिष के अनुसार गाय की सेवा से कई ग्रह प्रसन्न होते हैं, जिनमें आता है सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र। ये प्रमुख हैं। गाय को चारा खिलाना, पानी पिलाना, उनकी साफ सफाई करना, उनकी देखभाल करना पुण्य का काम माना जाता है। गाय की पीठ पर हाथ फेरना भी शुभ माना जाता है। अगर आपको कहीं गाय या गौशाला मिले तो दान वान दें, उनको रोटी वगैरह दें। गाय को गुड़ या रोटी खिलाने से सूर्य मजबूत होता है, जिससे मान सम्मान, आत्मविश्वास बढ़ता है, डर नहीं लगता किसी चीज़ से। गाय को सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, दूध खिलाने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन शांत रहता है और मानसिक शांति मिलती है। गाय को चने की दाल, पीली चीज़ें खिलाने से भी बृहस्पति मजबूत होता है, जिससे ज्ञान, धन, संतान, सुख मिलता है। गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाने से शुक्र मजबूत होता है, जिससे भौतिक सुख सुविधाएं, जो ऐश्वर्य है, जो हम कहते हैं ना कि लग्जरीज थिंग्स, वो सब हमें मिलती हैं गाय की उनको हरा चारा या हरी सब्जियां खिलाने से। जब भी आप कुछ बनाएं तो ज़रूर पहला गाय के लिए निकालें। अब बात करते हैं कुत्ते की सेवा से राहु ग्रह प्रसन्न होता है। कुत्ते का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। राहु को एक मायावी रहस्यमय ग्रह माना गया है, जो अचानक होने वाली घटनाओं भ्रम का कारक है। यदि आपकी कुंडली में राहु अगर अशुभ है, अशुभ स्थिति में है, या आप राहु से संबंधित परेशानियां जैसे मानसिक तनाव, गलतफहमी, निर्णय लेने में कठिनाई, अचानक घर में घटनाएं घटते रहना, बाधाएं से जूझ रहे हैं, तो कुत्ते की सेवा आपके लिए लाभदायक है। कुत्ते को खाना खिलाना, देखभाल करना, उन्हें आश्रय देना और उनसे प्यार करना राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। विशेषकर काले या भूरे रंग के कुत्ते की सेवा तो और भी प्रभावी मानी जाती है। ऐसा करने से राहु के अशुभ प्रभाव जो कम होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में जिस तरह राहु क्या होता है, किसी न किसी तरह परेशान, आपको कोई भी ऐसे मानसिक परेशानी देगा और कुछ टाइम के लिए फिर आपको ठीक भी कर देगा। मतलब इस तरह आपको थोड़ा सा परेशान, मतलब कहते हैं ना, लाइफ बिल्कुल स्मूथली नहीं चलने देनी, वैसे होता है। क्योंकि मेरा भी थोड़ा राहु ऐसे ही बेवजह की टेंशन होती है, वैसे कुछ नहीं। कौए की सेवा से शनि ग्रह होते हैं प्रसन्न। कौआ यानी कि कौआ, क्रो, इसे शनिदेव माना जाता है। शनिदेव न्याय के देवता और कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, ढैया, या शनि की अशुभ स्थिति है, तो आप जिसमें आपको बाधाएं आती हैं, जैसे देरी, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक परेशानियां, या कभी चोट लग जानी पैरों में, कौ की सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आप कोई रोटी वगैरह अगर कोई आते हैं घर में तो दे दीजिए क्या, जैसे छोटी गिराई वगैरह डाल दीजिए क्या सुबह। कोए को नियमित रूप से अनाज, रोटी, अन्य खाद्य पदार्थ दिलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो शनिवार के दिन आप कौए को खाना खिलाते हैं, विशेष रूप से प्रभावित होता है। ये शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में भी मदद करता है और जीवन के अनुशासन, धैर्य, स्थिरता लाता है। वैसे भी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बस एक ही बात है कि अपना कर्म ठीक करना है। सामने वाले को ये नहीं सोचना कि वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मछली की सेवा भी गुरु ग्रह होते हैं प्रसन्न। मछलियों का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, तो बृहस्पति को धन, ज्ञान, समृद्धि, भाग्य का कारक माना जाता है। तो अगर आप मछलियों को आटे की गोलियां,
मछलियों का भोजन खिलाते हैं तो शुभ माना जाता है। ये आर्थिक परेशानियों को दूर करने, धन समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करता है। और अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, तो मछलियों की सेवा आपके लिए लाभकारी। कहते हैं कि मछलियों को आटा खिलाना या उसकी गोलियां खिलाना भी वैसे ही धन आने लगता है घर में। तो ये आपको कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने हैं। दूसरा, वह पक्षियों के लिए जो खाना रखता है वो बहुत ही पुण्य कमाता है। पक्षियों की सेवा से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। पक्षियों की सेवा का संबंध मुख्य रूप से बुध ग्रह से है। बुध वाणी, बुद्धि, व्यापार, संचार का कारक है। ये सारे जो पंगे हैं, जो किसी सारी वाणी के, तो जितना गंदा बोलोगे उतने स्यापे पड़ेंगे, बोलते हैं ना पंगे लेने, उतनी ही आपकी दुर्दशा होगी। सारा खेल जुबान का है। जुबान साफ होनी चाहिए। पक्षियों की सेवा से अन्य ग्रह भी मजबूत होते हैं, शुभ परिणाम मिलते हैं। अगर आप पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, उन्हें आश्रय देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स है, जैसे प्यारी प्यारी राखीज़, इतनी प्यारी प्यारी राखीज़ है। मेरी पिछली वीडियोस भी देखना, उसमें लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये राखी है, 4 राखियाँ मिल रही हैं, बड़ी प्यारी। ये कुंदन की राखी है। मैंने एक सिल्वर की और कुंदन की ये वाली राखी मंगवाई है। ये 129 समथिंग ऐसे, बहुत ही ईजी अवेलेबल होगी। मुझे 2 दिन में मिल गई और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। ये लड्डू गोपाल जी का आप मंदिर अलग से मंदिर में छोटा सा रख सकते हो, उसमें लड्डू गोपाल जी बिठा सकते हो। उसमें सारे साइज़ अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन में जाके देखोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ, देख लेना। ये छोटे से बाल गोपाल जी, जिनके घर में निसंतान है ना, वो इनकी सेवा करें, सुबह इनको देखना आपके बेबी हो जाएगा। ये छोटे से वुडन के हैं, सिंहासन है लड्डू गोपाल जी का। वुडन का क्या होता है कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, बेकिंग सोडा वगैरह से भी साफ़ हो जाता है। बाकी सिंहासन झूला साफ़ नहीं होते। ये भी वुडन के हैं, डेकोरेटिव सिंहासन है। तो जल्दी से ऑर्डर करना। लाइक सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।